हरियाणा राज्य खेल उत्सव का शुभारंभ गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुआ। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 9 जिलों की और नई दिल्ली, इसके अलावा आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 24 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। 7 दिवसीय खेल उत्सव में 6000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। समारोह में सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और सांसद पीटी उषा, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंदर मीनू बेनीवाल, इसके अलावा हरियाणा के पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी खिलाड़ी मौजूद रहे। हरियाणा राज्य खेल उत्सव का भव्य शुभारंभ गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुआ। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत प्रदेश के 9 जिलों के साथ साथ नई दिल्ली और चंडीगढ़ में कुल 24 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 7 दिवसीय इस खेल उत्सव में 6000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हरियाणा राज्य खेल उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। खेल प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी से मेडल तक थीम पर आधारित 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव इस संकल्प का प्रतीक है कि हर गांव, हर शहर और हर खेल मैदान से प्रतिभाओं को खोज कर उन्हें विश्व मंच तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टेट गेम्स केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के कौशल, साहस और संकल्प की परीक्षा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी इन्हीं प्रतिभागियों में से होंगे। हरियाणा में वर्तमान में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को 1500 मासिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए मासिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों को 25,000 रुपए तक का मानदेय प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 लागू किए गए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं। आज का यह अवसर सिर्फ एक खेल समारोह नहीं है, बल्कि हरियाणा की युवा शक्ति के परिश्रम और प्रतिभा का ये उत्सव है। साथियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी सृजित किए हैं। सीएम सैनी ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को 641 करोड़ से अधिक की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की। साथ ही हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत 15,634 खिलाड़ियों को खेल सामग्री दी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की युवा ऊर्जा, मजबूत खेल ढांचा और आधुनिक सुविधाएं मिलकर एक नया इतिहास रच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत एक उभरती हुई खेल शक्ति के रूप में दुनिया के सामने है और इसमें हरियाणा की भूमिका निर्णायक है। यही वह भूमि है जहां के खिलाड़ियों ने ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक, राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक हर मंच पर भारत की शान बढ़ाई है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अगर दुनिया भारत को एक उभरती खेल शक्ति के रूप में देख रही है, तो उसमें हरियाणा की भूमिका निर्णायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी में हौसला, साहस और दृढ़ निश्चय की ऊर्जा समाई हुई है, जिसने हमेशा देश को विश्व स्तरीय खिलाड़ी दिए हैं। राज्य सरकार और हरियाणा ओलंपिक संघ के सहयोग से खेलों का यह पुनर्जागरण संभव हुआ। उन्होंने कहा कि एथलेटिक ट्रैक से लेकर शूटिंग रेंज तक हरियाणा की खेल नीतियों और सुविधाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार हरियाणा के खेल जगत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। इस बार राज्य खेल उत्सव का शुभंकर महाबली चीता रखा गया है, जो खिलाड़ियों की गति, साहस और जीत की भावना का प्रतीक है। थीम सॉन्ग माटी ते मेडल उपजे छोरे छोरी हरियाणा के पूरे प्रदेश में जोश और गर्व का संचार कर रहा है। कार्यक्रम में हरियाणा की गौरवशाली खेल यात्रा पर आधारित वीडियो क्लिप भी प्रदर्शित की गई। मेहनत और माटी का मेल ही हरियाणा की पहचान है। मुझे खुशी है
कि यहाँ की माटी में वह ताकत है, जो भी इसे छू लेता है वह चैंपियन बन जाता है। माटी से मेडल तक इन 27वें हरियाणा राज्य खेल का एक थीम नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है। हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि खेल और खिलाड़ी राष्ट्र की सबसे बड़ी ये संपत्ति है। इसीलिए हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। एक दशक से भी अधिक समय के बाद हरियाणा की युवा शक्ति को खेलों का यह महापर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देखने को मिला है। स्टेट गेम्स के ये प्रतिभागी बच्चे आने वाले समय में ओलंपिक में भारत का तिरंगा लहराएंगे और राष्ट्रगान गूंजाएंगे। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पहली बार इतने भव्य और संगठित रूप से स्टेट गेम्स आयोजित किए गए हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।